हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी सूत्र जैसा कि आप लोग जानते हैं, भगवान शिव के द्वारा उत्पादित होने के कारण इसे हम माहेश्वरी सूत्र इस नाम से जानते हैं। पाणिनि की निरंतर शिव आराधना से प्रसन्न होकर शिव ने डमरू बजाया, तब ये 14 सूत्र उत्पन्न हुए। ये 14 सूत्र को अपन अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे प्रत्याहार, शिव सूत्र आदि नामों से भी इन्हें जाना जाता है। ये जो सूत्र हैं वो निम्न हैं। ये हमको क्रम अनुसार ही याद करने होते हैं। पहला जो हमारा सूत्र है वो है ए ई उ ने, अर्थात पहला जो सूत्र है हमारा वह है ए ई उ ने। दूसरा सूत्र है हमारा री ली के। दूसरा जो सूत्र है वह री ली के। तीसरा सूत्र है ए ओ ने। तीसरा सूत्र है हमारा ए ओ ने। चौथा सूत्र है आई औ च। चौथा सूत्र है आई औ च। पांचवा सूत्र है ह य व र ट। पांचवा सूत्र है हमारा ह य व र ट। छठवां सूत्र है ल न। छठवां सूत्र है ल न। सातवां सूत्र है न म न म न न न म, अर्थात नमं ननम। आठवां सूत्र है झ भ न झ भ न। नौवां सूत्र है घ ढ ध स घ ढ ध स। 10वां सूत्र है ज ब ग ड द स। 10वां सूत्र है ज ब ग ड द स। 11वां सूत्र है ख फ छ ठ थ च ट त ब ख फ छ ठ थ च ट त ब। 12वां सूत्र है क प य क प य। 13वां सूत्र है स स स र। 13वां सूत्र है स स स र। 14वां सूत्र है ह ल, अर्थात इस प्रकार से हम इन 14 सूत्रों को क्रम अनुसार याद करते हैं। इन 14 सूत्रों का अंतिम जो अक्षर होता है वह हलंत वर्ण होता है। इनका जो प्रारंभिक 4 सूत्र होते हैं, ये प्रारंभिक 4 सूत्र हमारे स्वर विधायक होते हैं। इन सूत्रों को हम अच प्रत्याहार इस नाम से भी जानते हैं। प्रत्याहार विधायक सूत्र जो होता है वो होता है आदि अंतयन संहिता, अर्थात प्रारंभ से लेकर अंत तक जो वर्ण की गणना होती है उन्हें हम प्रत्याहार कहते हैं। हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार को हम व्यंजन विधायक प्रत्याहार भी कहते हैं, अर्थात इस प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे सारे व्यंजन वर्ण होते हैं। प्रत्याहार बनाने के नियम और प्रत्याहारों की बनाने की क्या आवश्यकता है, प्रत्याहार हमारे किस काम आते हैं, इसके लिए जो प्रत्याहार है हमारे संधि के जो नियम होते हैं
उन्हें आसानी से और एक सरल ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए हमें प्रत्याहारों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो प्रत्याहार के नियम हैं वो संधियों पे आधारित हैं। पाणिनि जी के द्वारा इन्हें संधियों में याद करने के लिए और उनके नियमों को दर्शाने के लिए याद किया जाता है। प्रत्याहार बनाने के लिए जो पाणिनि जी ने बताया है कि जो हमारे प्रत्याहार हैं वो उनके द्वारा रचित अष्टाध्यायी में लिखा गया है। इनकी संख्या 41 अर्थात 41 होती है। अन्य जो 3 प्रत्याहार और हैं जो उसके बाद पाणिनि जी के बाद इनका उद्भव हुआ है, और कुल मिला के वर्तमान में इनकी संख्या 44 अर्थात 44 हो गई है। प्रत्याहार निर्माण के लिए सर्वप्रथम जो हमें प्रत्याहार का सूत्र दिया हुआ है उस प्रत्याहार के प्रारंभिक वर्ण और अंतिम वर्ण को देखते हैं कि प्रारंभिक वर्ण क्या है। प्रारंभिक वर्ण देख कर के हम जो हमारे प्रत्याहार के सूत्र दिए गए हैं 14, उन 14 सूत्रों में से ये देखते हैं कि जो प्रारंभिक वर्ण है वह कहाँ और किस सूत्र में है। वहाँ से स्टार्ट होकर उस प्रत्याहार का जो दूसरा हलंत वर्ण होता है वहाँ तक हम वर्णों की गणना करते हैं, और उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी सूत्र होते हैं क्रमानुसार चलते हैं, और जितने भी सूत्र होते हैं जितने भी वर्ण होते हैं उन्हें हम लिखते हैं और उन्हीं वर्णों की हम गणना करते हैं। इनके अंतर्गत आने वाले जो हलंत वर्ण होते हैं उन हलंत वर्णों की हम गणना नहीं करते हैं। अतः ये जो प्रत्याहार हैं इन हलंत वर्णों को हटाकर ही इनके वर्णों की गणना निश्चित की जाती है। इसके साथ भी जो बीच में आने वाले हलंत वर्ण हैं उनकी गणना हम नहीं करते हैं। जैसे अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार का प्रारंभिक वर्ण ए है, जो कि हमारे माहेश्वरी सूत्र के पहला ही सूत्र में पहला ही वर्ण है। और इसका जो दूसरा वर्ण है च, इसका जो दूसरा वर्ण है च, वह हमारे माहेश्वरी सूत्र के चौथे सूत्र में अंतिम वर्ण च है। अतः इस प्रकार से हम ऐसे लेकर और च तक के सभी वर्णों को गणना करेंगे और इनके मध्य में आने वाले हलंत वर्ण जो हैं उनको हटाएंगे। जैसे देखिए अच प्रत्याहार ए ई उ ने, री ली क, ए ओ ने, आई औ च। अतः इनके अंतर्गत जैसे कि गोला में दिया हुआ है ने, क, ने और च, इन हलंत वर्णों की हम गणना नहीं करते हैं। अब टोटल वर्णों की संख्या हमारे पास है ए ई उ री ली ए ओ आई औ। इस प्रकार से अच वर्ण प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे कुल वर्णों की संख्या 9 है। दूसरा और उदाहरण देखते हैं इसी के अनुसार। जस प्रत्याहार। जस प्रत्याहार के अंतर्गत देखते हैं हम जो सूत्र नंबर है हमारा 10। सूत्र नंबर 10 में है हमारा ज व ग ड द स। अब इस सूत्र का जो अंतिम अक्षर है से, वह हलंत है और हलंत होने के कारण इसकी हम गणना नहीं करेंगे। अतः इस प्रत्याहार के अंतर्गत कुल वर्णों की संख्या 5 होती है, जिसे अपन ज ब ग ड द स। इस प्रकार से ये हमारे वर्णों में प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर होता है और यह हमारे
जो व्यंजन जसव संधि है, उस जसव संधि के अंतर्गत इसकी गणना की जाती है। इसके अतिरिक्त और भी हम अन्य प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों को देख और जान सकते हैं। इसके अभ्यास के लिए आपको हम दो प्रत्याहार, एक प्रत्याहार यहाँ पे एक में आप हलंत लगा लेना और दूसरा है खर प्रत्याहार, इनकी गणना आप स्वयं करें। समझ में नहीं आने पर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। धन्यवाद।